सभी साथी जिस चीज से बने हैं और उस चीज की अगर हम केयर ना करें तो ये कैसे हो पाएगा। हम लोग सभी लोग हम जानते हैं कि हम सभी लोग मिट्टी के बने हैं, और हम सभी लोग मिट्टी के बने हैं, और हम लोग हमेशा बोलते हैं यार मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे। पर आपको पता है क्या लेके आए, ये तो हम मुझे नहीं पता। कुछ नहीं लेके आए, पता है सब लोग खाली हाथ आए। पर हम खाली हाथ लेके आए, इस मिट्टी वाले शरीर में लेके आए, पर सबसे ज्यादा नुकसान अपनी मिट्टी को करके जाते हैं। हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, हम मिट्टी को बर्बाद करके जा रहे हैं। और उस मिट्टी को, जिस मिट्टी में एक मैजिक है, एक जादू है, क्योंकि मिट्टी ही ऐसी चीज है, दी ओनली मैजिक मटेरियल दैट टर्न्स डेथ इनटू लाइफ। एक ऐसा मटेरियल जो कि मृत चीजों को भी, मृत्यु में भी जीवन डाल सकता है, वो है हमारी मिट्टी। पर उस मिट्टी को धीरे 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 हम मारे जा रहे हैं। हम उसको बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारी मिट्टी बीमार हो गई है, हमारी मिट्टी मरने की मरणासन पे है, और उसका बहुत ज्यादा चीज हमारे जीवन पे, हमारे क्लाइमेट पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर हम सभी साथी अभी नहीं सुधरे, हम जनरेशन की चीजों को नहीं सुधारे, हम अपनी जनरेशन को नहीं सुधारे, तो आने वाली जनरेशन को हम उनके लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। और ये बहुत भयानक स्थिति है, और इस भयानक स्थिति के बारे में अपने को पता ही नहीं है, अपने को आइडिया ही नहीं है, अपने को समझ ही नहीं है। बस दिक्कत ये है कि हम जो इसको मार रहे हैं ना, इस मर्डर की कोई सजा नहीं है कानूनी, और इसी कारण से हम इसे मारे जा रहे हैं। जहां पे एक व्यक्ति को मारने की सजा कानून में है, वहां पे हमने 80% जैविक तत्वों का मर्डर कर दिया है। 80%, ये छोटा मोटा नहीं है नंबर, 80%। और इसको बोला जा रहा है कि ये सच में सुसाइड है, और हम उसे मार के, लगता है कि हम उसे मार रहे हैं, हम उसे नहीं मार रहे हैं, हम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। एक बहुत भयानक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आ सकती है अगर हम आज सतर्क ना हुए तो। कैसे कैसे चीजें हो सकती है उसको हमें जानने की जरूरत है, और उसी को जानेंगे हम लोग, चीजों को समझेंगे, और उसका कैसे सॉल्यूशन हम कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अगर हमने अपनी मिट्टी को नहीं बचाया तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी इतने सारे क्राइसिस से गुजरने वाला है। चाहे फूड की बात करें, वाटर की बात करें, बायोडाइवर्सिटी से की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे लाइवहुड की बात करें, हम अपने जीवन की बात करें, चाहे माइग्रेशन की बात करें, ये सब कुछ हो सकता है। थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके प्रति अपने को सतर्क बना दिया, हम थोड़े से सीरियस हो गए और इस पे हमने काम कर लिया, तो हम बहुत बड़ी आने वाली समस्या से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और न सिर्फ खुद को बल्कि आने वाली जनरेशन को। हम जिस धरती पे हैं, हम जिस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस मिट्टी को अपनी प्रॉपर्टी मान के इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी लेगेसी है, जो हमने अपने, जो आने वाली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उससे उधार लेके रखा है। हम उनका सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं किराए वाले सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी नहीं है। पर हम उसे ना सिर्फ ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कि हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए है, और हम इसको बार बार इसको मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर ये नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये नुकसान इन सभी चीजों में आएगी। एक एक करके अगर थोड़ा सा समझे क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर हमारी मिट्टी मर गई तो। हमारी मिट्टी अगर नुकसान हुआ तो सबसे पहला नुकसान आएगा हमारे खाने का। आप सभी को पता है, आप जितनी भी चीजें खाते हैं सब कुछ हमारी मिट्टी से आती है। हम सभी लोग 87% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लोग हैं, सब लोग मिट्टी पे डिपेंडेंट हैं। और हम सभी का बिजनेस, हम सभी का जो भी चीजें हैं, सब कुछ मिट्टी पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और बोला गया है, डेटा ये बोलता है कि हमारी नेक्स्ट 20 ईयर्स में, आने वाले 20 साल में 40% लेस फूड होने वाला है 9.3 बिलियन पीपल के लिए। सोचिए 40% कम फूड हो जाएगा, और ऑलरेडी 90% कम न्यूट्रिशन हमारे फूड में हो चुका है। आप खुद सोचिए ना, पहले जो टमाटर का टेस्ट था क्या आज है? पहले जिस तरीके से एप्पल का टेस्ट था, सेब का था, क्या आज है? पहले जो चावल का टेस्ट था क्या वो आज है? नहीं। मैं तो बहुत लेट पैदा हुई है, बट स्टिल मैं उस चेंज को देख पा रही हूँ। मैं आज जो सेब मिलता है, एप्पल मिलता है, उसका टेस्ट बचपन में जो खाती थी वैसा नहीं है। टमाटर का टेस्ट सेम नहीं है, पालक साग का टेस्ट सेम नहीं है, सब कुछ का टेस्ट बिगड़ गया है। और वो टेस्ट क्यों बिगड़ा है? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू खत्म हो गई है। 90% मतलब कि खत्म हो गया है, बस 10% न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे फूड में है। और ये डिजास्टर है,
ये अपने आप में बहुत भयानक स्थिति है। और ये बोला गया है कि 2 बिलियन पीपल इस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां में आने वाली है और हमारी देश दुनिया तबाह होने वाली है। और हम सभी लोग सोचते हैं कि तबाह होगी तो हमारे पड़ोसी होंगे, हम नहीं होंगे। लेकिन कहते हैं ना, हम तब तक सतर्क नहीं होते हैं जब तक अपने घर में कोई बीमार नहीं होता। तो क्या हम इंतजार करें अपने घर में बीमारी आने का? क्या हम इंतजार करें कोविड जैसी सिचुएशन फिर से आने का? क्या हम इंतजार करें फिर से लॉकडाउन लगने का? क्या हम फिर से इंतजार करें अपनी दुनिया को अस्त व्यस्त त्रस्त होते हुए देखने का? तब क्या हम सीरियस होंगे? डेटा बता रहा है, चीजें बता रही है, अगर हम आज भी सीरियस नहीं हुए तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि आने वाली कई जनरेशन की जिंदगी को मौत के कुएं में खुद से धक्का मारने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी मिट्टी को लगातार मारे जा रहे हैं। तो फूड की बात करें चाहे वाटर की बात करें, आपने अभी देखा है न्यूज में बेंगलोर का क्या हालत है, वाटर नहीं है वहां पे। सोचिए आज के जगह पे ऐसी कंडीशन है तो आने वाले टाइम में कितना कंडीशन खराब होने वाला है। और आज अगर हम लोगों ने वाटर को बचाना है तो हमें अपनी मिट्टी को बचाना है, क्योंकि मिट्टी में 90% जो उसकी जल धारण की क्षमता है वो कहीं ना कहीं मिट्टी को हम लोग मार रहे हैं। मिट्टी को हम लोग रेत बना रहे हैं, रेगिस्तान बना रहे हैं। जब आप मिट्टी को रेत बना देंगे यानी कि उससे जैविक पदार्थ निकाल देंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल निकाल देंगे मिट्टी से, तो वो रेत बन जाता है। और रेत में वाटर कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है। तो हम अगर मिट्टी को रेत बनाएंगे तो हम वाटर की खात्मा कर रहे हैं। और अगर वाटर की खात्मा कर रहे हैं तो जरा सोचिए, बिना मिट्टी और बिना जल के आप इस जीवन को कैसे, आप सरवाइव कैसे करेंगे? हम जिंदा कैसे रहेंगे? और अगर हम बच भी गए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसे जिंदा रहेगी? जरा ये सोचिए। तो वाटर हम खराब कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे कितना बड़ा प्रभाव कर रहा है। साइंटिस्ट बताते हैं कि अभी तक 27,000, 27,000, 100 नहीं बोल रही हूं मैं, 27 नहीं बोल रही हूं मैं, 27,000 स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी वो गायब हो चुके हैं। और हम लोग वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे ऑलरेडी 80% इंसेक्ट जो है वो ऑलरेडी बायोमास मास जा चुका है। आप सोचिए ना, 27,000 हमने अलग अलग स्पेसीज को मार दिया, गायब कर दिया, मजबूर कर दिया हमने बेसिकली उनको गायब होने पे। और अगर इस तरीके से सब कुछ खत्म होता रहा तो हमारी सॉइल का जो रीजनरेशन है, मतलब वो तो मर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको रीजनरेट करने में जो इंसेक्ट है, बायोमास है, हमारे अलग अलग जो जो पक्षी हैं, वो सब जो हेल्प करेंगे वो सबको भी हम गायब कर रहे हैं। तो बहुत आप मतलब कि ऐसा होगा कि आप अपने जो पोते होंगे, आपके बेटे के बेटे होंगे या बेटे की बेटी होंगे, आप उनको पक्षी दिखाने के लिए आपको उनको वीडियो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास पक्षी की संख्या इतनी कम हो गई होगी। आप जितने भी लोग, अगर आपकी एज 40-50 के राउंड, आप खुद से देखिए कि आपके आसपास आज से 20 साल पहले जितना चिड़िया था, क्या आज वो है? और अगर नहीं है तो खत्म होने का कारण कौन है? वो कारण कौन है? हम सभी लोग उंगली उठा देते हैं किसी दूसरे पे, पर सबसे पहली बात यह है कि अगर एक उंगली हम उधर उठाते हैं तो 4 उंगली अपने साइड में आती है, यानी कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। और अगर हम छोटी छोटी परिवर्तन करें तो हम इस जिम्मेदारी से हम बचा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, हम सभी लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। क्यों पेड़ पौधे लगाओ? क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने में कर लेंगे, तो हमारी क्लाइमेट बची रहेगी, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा जो मिट्टी है वो पेड़ पौधे से 3 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर हम मिट्टी को नहीं बचाते हैं तो 3 गुना ज्यादा कार्बन का इमिशन हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट पे, और ये बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज लेके आ सकता है और हमारे वातावरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो मिट्टी को अगर हमने नहीं बचाया तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन इतना ज्यादा होगा। और मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, मुझे आइडिया है कि कितना क्रूशियल होने वाला है, कितना क्रिटिकल सिचुएशन होने वाला है अगर हमने अभी स्टेप नहीं उठाया तो। और सिर्फ साइंस जो होते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये करना है, पर जो बेबी स्टेप है, जो पहला कदम है, जो चीजों को थोड़ा थोड़ा करना है, वो चीजें हम सभी को मिलकर करना होगा और हम सभी करेंगे। कैसे करेंगे, आज इस पे भी हम लोग बातचीत करने वाले। लाइवलीहुड, हम सभी लोग इस मिट्टी पे जिंदा हैं। हम सभी लोग आए दिनों देखते हैं कि न्यूज में आता है कि कहीं पे एक किसान ने सुसाइड कर लिया, कहीं पे इस तरीके से हो गया। और हम क्या करते हैं, हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या उसका पिक्चर ले लेते हैं और स्टेटस, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे लगा के, और हमें लगता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दी, हमने शेयर कर दिया। बट क्या उस न्यूज को बस शेयर करने से आपका समाधान हो गया क्या?
हमारे इतने किसान इसलिए बस अपने जीवन को से हाथ धो रहे हैं या अपना हाथ अपने आप को मौत के गले लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मिट्टी है वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रही है। उस मिट्टी में वो उपज नहीं है जो उपज होनी चाहिए। और इसके मेन कहीं ना कहीं हम सभी ने ये सभी चीजें किया है। 74% जो है, जो गरीब लोग हैं, वो डायरेक्टली पूरा का पूरा इफेक्ट होता है उनका, अगर हमारी लैंड जो है वो उपजाऊ ना रहे, अगर लैंड डिग्रेड होता है तो। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा नंबर में देखें तो अगर हमारा मिट्टी खराब होता है तो लगभग एक 10.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान एवरी ईयर अपना हो रहा है। हम सभी को पैसे पैसे की भाषा समझ में आती है, रुपये की भाषा समझ में आती है। हम कितना भी साइंस टेक्नोलॉजी को लेके आ जाएं, बट अगर हम अपनी मिट्टी को नहीं बचा पाएंगे तो हम कभी भी अपने जीवन को नहीं बचा पाएंगे, और कभी भी हम एक बहुत बड़ी कंट्री कभी भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो कहां से हम बड़ी कंट्री बनेंगे। और सबसे बड़ा चीज मुझे लगता है, और जो बहुत बड़ी चीज हो सकती है, वो हो सकता है भुखमरी। और उस भुखमरी के कारण माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट। आप सभी अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे जो लड़ाइयां हुई है वो फर्टिलाइज जमीन के लिए हुई है, उपजाऊ जमीन के लिए हुई है। एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया कि उसकी उपजाऊ जमीन है, एक देश में उपजाऊ जमीन खत्म हो गई, वहां पे भुखमरी आ गई, लोग तहस नहस हो रहे हैं, तो उस देश ने जो उपजाऊ जमीन वाले देश है उस पे आक्रमण किया ताकि हम उस देश की उपजाऊ जमीन को अपने कंट्रोल में कर ले और वहां पे उपज करके हम वहां के खाना बना सके, खाना खा सके। ये भुखमरी होने वाली है। अब सोचिए किसी भी देश में, अभी हम लोग न्यूज में देखे हैं, दूसरे देश से जो भुखमरी वाले लोग हैं या जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो माइग्रेट होके अपने देश में आ रहे हैं, अपनी कंट्री में आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, हमारा हिंदुस्तान तो ऑलरेडी पॉपुलेशन में इतना बड़ा हो चुका है, जितने भी खेत थे उपजाऊ नहीं रह चुके हैं, अभी जितने भी खेत थे हमने उस पर कहीं ना कहीं बिल्डिंग बना दिया है। हमारे पास खुद खाने को खाना नहीं है, और दूसरे लोग जब कहीं दूसरे जगह से आएंगे और आके यहाँ पे आएंगे तो उनको आप क्या खिलाएंगे? और आपको क्या लगता है कि हमारे पास अगर खाना है तो हम बच जाएंगे? ऐसा नहीं है। जैसा वीडियो में दिखाया गया है कि खाना उसको मिलेगा जिसके हाथ में तलवार होगा, जिसके हाथ में बंदूक होगा, क्योंकि जिसके पेट में भूख रहेगा, आपको क्या लगता है वो बगल में बैठ के शांति से बैठे रहेंगे? नहीं, वो हम पे आक्रमण करेंगे जिसके पास खाना होगा। तो ये हमारी बेसिक नीड है अभी कि सबको खाना प्रोवाइड किया जाए। अगर खाना नहीं होगा, भुखमरी की संख्या होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आतंक, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी, कहते हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो सभी चीजों को यहाँ पे उसको करने के लिए उनको मजबूर किया जाएगा। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी है कि इतनी सारी चीजें जो हो रही है इन सभी से बचा दिया जाए। और एक डेटा ये बोलता है कि जो अफ्रीका में 1990 तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें से 90% लड़ाइयां जो हैं बस जमीन के लिए हुई है, फर्टिलाइज जमीन के लिए हुए हैं। अगर हम आज नहीं सुधरे, आज हम नहीं चीजों को बचाएं, आज हम अपने उस पे काम नहीं करें, तो आने वाले टाइम पे ये दशा हमारी एशिया में आ सकती है और हम सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और अपने बच्चे को बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हो सकती है अगर हमने मिट्टी को नहीं बचाया। बट हमारे लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम चेंज मेकर बन सकते हैं। हम चेंज मेकर बन सकते हैं क्योंकि हम अभी भी मिट्टी को बचा सकते हैं। हम चेंज मेकर बन सकते हैं क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हम चेंज मेकर इसलिए बन सकते हैं क्योंकि हम टीसी सर के आह्वान में काम कर रहे हैं, जो पेड़ों को लगाने में, मिट्टी को बचाने में, लोगों को सशक्त करने में, लोगों को जागरूक करने में, और हम सभी को इस लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में जाके काम करने का मौका देती है। वो प्लेटफॉर्म हमारे पास में है। और इसके साथ में हम चेंज मेकर इसलिए बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो हमारी मरी हुई मिट्टी को, या जो बीमार मिट्टी है मैं बोल सकती हूँ, जो रेत बनने की कगार पे है, अगर आपने उसमें ये वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, हमारी हरित संजीवनी का प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, तो हम उस रेत को मिट्टी बना सकते हैं, या मिट्टी जो बीमार हो रही है, जो मर रही है, हम उसको बचा सकते हैं। और इसके लिए हम सभी को काम करने की जरूरत है। अब देखिए, अब हरित संजीवनी की ट्रेनिंग बहुत हो रही है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, हर एक मंगलवार शुक्रवार को रात को 9 बजे ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हम सब लोग जागरूक होकर काम कर रहे हैं? हम सभी लोग उतने जागरूक होकर काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगी, क्या हम कोविड का इंतजार करें? क्या हम मिट्टी को मरने का इंतजार करें? क्या बीमारियों का इंतजार करें? क्या हमारे घर में बीमारियों का इंतजार करें? क्या मिट्टी का मरने का इंतजार करें?
तो इंतजार मत कीजिए। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। ऑलरेडी हम कितने 80% जैविक तत्व को हम मार चुके हैं। क्या हम 100% मारने का इंतजार करें? तो इंतजार मत कीजिए, हमें इस पे काम करना पड़ेगा और इसके लिए सारी मटेरियल अवेलेबल है। अभी जो वीडियो में दिखाई हूँ, जितने भी कोहोस्ट साथी हैं वो बिल्कुल भी कुछ मत बोलिएगा। मैं आप सभी साथी जो जुड़े हुए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जो मैंने वीडियो दिखाया वो वीडियो कहाँ पे मिलेगा आप सभी को? आप चैट बॉक्स में लिखिए। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाई हूँ वो आपको कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा वो वीडियो आपको? कुछ लोग बोल रहे हैं आपके पास नहीं। यूट्यूब पे मिलेगा, पर किस चैनल पे मिलेगा? किस चैनल पे मिलेगा? एक आंसर मुझे आया है, एक आंसर आया है। हरित संजीवनी का यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हरित संजीवनी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप जरा सोचिए, हरित संजीवनी के यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम भी बताया गया है, समस्या का वीडियो है, जितने समाधान है उसके वीडियो हैं, जितने ट्रेनिंग है उसके वीडियो हैं, साथ में हर एक मंगलवार और शुक्रवार को रात 9 बजे ट्रेनिंग होती है, उसका सारा कुछ है। तो फिर इतने सारे चीज है, लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगी आरसे में मुझे जो एक सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है कि हम सबके पास में सारे रिसोर्सेस टीसी सर ने दे रखे हैं। हम कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे ब्रांड पार्टनर की तरफ से, हम सभी की तरफ से हमें सारे के सारे रिसोर्सेस है, लेकिन फिर भी हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता है, अगर आप बस किसानों के पास जाके ये वाला वीडियो और हरित संजीवनी के वीडियो के जो ट्रेनिंग है, छोटे छोटे वीडियो है, 9 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के, अगर उस वीडियो को आप दिखा के बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग सीरियस इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें तो पैसे की बात समझ में आती है, तो पैसे की बात समझ लेते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात समझ लेते हैं, हम टर्नओवर की बात समझ लेते हैं, हम पीवी की बात समझ लेते हैं। तो एक डेटा ये बोलता है कि हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट फर्टिलाइजर यूजर है, चाइना के बाद में। वन ऑफ द बिगेस्ट जो कहते हैं कि मार्केट है वो फर्टिलाइजर का, वो अपने हिंदुस्तान में है। जरा सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर यहाँ पे होता होगा। और एक डेटा ये बताता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो 2023 में जो नंबर थे वो नंबर है 2023 में 1046 बिलियन डॉलर का। बिलियन डॉलर में बोल रही हूं मैं, बिलियन डॉलर का। जरा सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है ये। और 2030 तक ये और ज्यादा बड़ा होने वाला है, 1543 बिलियन डॉलर का होने वाला है। अब सोचिए इतना बड़ा मार्केट साइज है फर्टिलाइजर का। अगर हम चाहें वहां पे अपने चीजों को दे के रिप्लेस कर सकते हैं, धीरे धीरे रिप्लेस धीरे धीरे करेंगे। पहले फर्टिलाइजर के साथ में इस्तेमाल करेंगे हरित संजीवनी के प्रोडक्ट को, और उसके बाद धीरे 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 उस जीव, उस मृत मिट्टी में, या जो बीमार मिट्टी हमारी है, उस बीमार मिट्टी में इतनी जान फूंक देंगे, धीरे धीरे खाद की जो मात्रा है हम उसको आधा कर सकते हैं। और ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वाटर बचाने के लिए, क्लाइमेट बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सारी चीजें रीजन समझ में आता है, ये सारे कारण समझ में आता है, तो उसके लिए काम कर लीजिए। अदरवाइज आप इस टर्नओवर के लिए काम कर लीजिए। अब इस टर्नओवर का कुछ हिस्सा भी अगर आपके टीम में आ जाता है तो सोचिए आप किस लेवल पे जा सकते हैं। आप कई पिन को जंप कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोडक्ट, हरित संजीवनी का प्रोडक्ट। और हम सभी को एक चीज और समझ में आती है, वो पीवी की भाषा है। अगर पीवी की भाषा भी समझेंगे तो आपको पता है कि हरित संजीवनी के प्रोडक्ट में 75% पीवी है। जहां पे एफएमसीजी प्रोडक्ट में 50% पीवी है, वहां पे ये 75% पीवी देता है। अब जरा सोचिए, अगर पीवी के लिए भी आप काम करते हैं तो ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसपे कि हम काम करके बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, अपने पिन में एक बड़ा जंप लेके आ सकते हैं, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने किसान भाई बहनों को बचा सकते हैं। अगर आप अपने किसान भाई बहनों को बचाएंगे तभी जाके हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि हम हैं मिशन नए भारत के निर्माण में। और नए भारत का निर्माण कब हो पाएगा? तब हो पाएगा जब जो लोअर क्लास के लोग हैं, हमारे किसान लोग हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, वो लोगों को हम ऊपर उठा के लेके आएंगे। और ऊपर उठा के ले आ सकते हैं अगर हम हरित संजीवनी प्रोडक्ट पे अच्छे से समझ के इसको काम करें। लेकिन जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो सोच रही होंगे कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, पर अभी फील्ड में उतना कौन जाएगा, किसानों से कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हम सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हम सभी लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो उसका समाधान भी मैं आपको देने के लिए आई हूँ। सिंपल सी बात है कि आप बेबी स्टेप लीजिए। पहले आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, पर जब आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगी और धीरे धीरे अपने पावर को समझेंगी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगी, तो उसके बाद आप उस चीज को कर लेंगी, और आप एक दिन ऐसा होगा कि आप आसमां को छुएंगी। बेबी स्टेप लीजिए। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है?
आप बेबी स्टेप लीजिए। सबसे पहले आप गार्डन गुड से स्टार्ट कर सकती हैं। आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे सभी घर में एक ना एक गमला पौधे का मिल जाएगा, और कम से कम तुलसी माँ का पौधा तो मिल ही जाएगा। अब तुलसी माँ के पौधे को हम सभी लोग बहुत ज्यादा पूजते हैं, हम सभी लोग पूजा करते हैं, हर एक मॉर्निंग सुबह उठ के नहा करके सबसे पहले जल उसमें ही डालते हैं। पर आप जल ही डाल रहे हैं, आप उनसे सारा कुछ मांग रहे हैं, पर मांगने के बाद में आप क्या दे रहे हैं उनको? कुछ भी नहीं। वो उनको खाना में क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, सीधे पानी डाल रहे हैं, और वो मिट्टी सीधे सीधे बहुत ज्यादा सख्त होती जा रही है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। इसीलिए जो तुलसी का पत्ता है, आप देखिएगा पहले के जमाने में कितना खिला खिला होता था, पर आज के टाइम पे कैसा हो गया है, बुझा बुझा रहता है। वो कलर नहीं आ पाता, वो पत्तों का साइज नहीं आ पाता, और कभी कभी वो सूख भी जाता है हमारी गर्मी में। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी में वो न्यूट्रिशन नहीं है। तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं, गार्डन गोल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए के प्रोडक्ट है। अब बताइए, इस 100 रुपए के प्रोडक्ट को लेने के लिए कोई मना करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो इसको एमआरपी पे 125 120 पे आराम से दे सकते हैं। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 75 पीवी आता है। हर एक घर में एक गमला है, हर एक घर में। आप देखिए अपने आसपास जितने भी घर हैं, सभी घर में आप ये प्रोडक्ट आराम से दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट का चमत्कार ये है कि हर घर में घुसने का माध्यम आपको दे सकता है। बस इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी जानकारी लेनी है, और जानकारी क्या, सिंपल से बताना है कि ये आपकी मिट्टी को जीवित करेगा। आपकी मिट्टी में वो जैविक तत्व आने आने का प्रयास करेगा, जिससे कि आपका फल पत्ती, जो आपकी तुलसी माता है, वो सभी अच्छे से स्वस्थ रह पाएंगी, और उस पर आप काम कर सकते हैं। जो सॉइल का इन्फेक्शन होता है, वो सब इन्फेक्शन से रोकेगी। जो मिट्टी में कहते हैं कीटाणु लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, उन सभी से आपके पौधों को बचाएगा। और उस तरीके से अगर हमने थोड़ा सा बात किया, और ये प्रोडक्ट इतना कम प्राइस का है और इतना मार्केबल है कि आप किसी को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है हरी संजीवनी पे काम करने का? सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोडक्ट इजी टू डेमो करना है। आप किसी घर में दे के आ गए, आपने इस्तेमाल करवाया, आप कुछ दिन के बाद में जाके उस प्रोडक्ट का डेमो आराम से करवा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसा है जो खुल खुल के बोलेगा कि हमारे पास में आओ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक जगह काम की थी, इस पे बहुत अच्छा काम हुआ था। तो एक जगह पे जब काम हुआ तो मैं 3-4 लोगों से मिली थी। एक व्यक्ति बोला कि चलो ठीक है हम अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने अपने खेत में लगभग 1 एकड़ की जमीन में उन्होंने हरी संजीवनी प्रोडक्ट डाले, और डालने के बाद में क्या हुआ, और सभी लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। अब क्या होता है, जब हम कभी आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस्तेमाल किया, मुझे फायदा हुआ, अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं उस फायदे को बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी। मुझे हेल्थ कार्ड अच्छा लगा, न्यूट्रीचा वुमेन अच्छा लगा, गामा ओरिजिनल अच्छा लगा, मुझे जो हमारा फेस वॉश है वो अच्छा लगा, किसूल का प्रोडक्ट अच्छा लगा, पर वो मेरे मुंह पे डिपेंड करता है कि मैं बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी। मेरे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि मैं मुंह खोलूंगी भी कि नहीं खोलूंगी, राइट। लेकिन अपने जो हरी संजीवनी के प्रोडक्ट है वो खेत में लग गया, अब आप उसको रोक नहीं सकते। वो रिजल्ट आ गया, वो दिखेगा ही दिखेगा लोगों को, और लोग आके पूछेंगे कि भाई ये कमाल क्या हो रहा है, हमारे खेत इस तरीके से है, तुम्हारे खेत में इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया। तो वो प्रोडक्ट अपने आप बोलेगा और वो लोगों को खींच के लेके आएगा। तो 1 एकड़ खेत में अगर किसी गांव में आपने अपनी खेती करवा दी हरी संजीवनी से, तो वहां पे कितने सारे कस्टमर आपको मिल जाएंगे, कितने सारे किसान मिल जाएंगे, और अचानक से आपके बिजनेस में जंप हो जाएगा। लेकिन ये करना तब पॉसिबल है जब आप पहला स्टेप ले पाएंगे, जब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। और मैं बोलती हूँ, अगर आप किसी किसान के पास में बैठ के वो वाला हरी संजीवनी का वीडियो भी दिखा दिए ना, कि ये कैसे 4 स्टेप में करना है, क्यों करना है, कैसे इंपॉर्टेंट है, उससे भी काम हो जाता है। कई बार मैं तो स्टार्टिंग में ऐसे ही की थी, मेरे पास कोई कोई हिस्ट्री नहीं है, मेरा खेती बाड़ी से जुड़े रहने का कोई भी हिस्ट्री नहीं है। कई बार गांव जाती थी तो मेरी मम्मी पूछती थी ये किसका है, तो मुझे आइडिया नहीं था किसका है पौधा, मुझे इतना भी आइडिया नहीं था, बट स्टिल मैं कर पाई जस्ट बिकॉज कि मैंने जो हमारे पास टूल है, जो हमारे पास ट्रेनिंग है, उसका इस्तेमाल कर पाई। और सबसे बड़ी बात, मुझे समझ में आ गया कि इस पे काम क्यों करना है। और आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पे सोसाइटी में जो बालकनी में पौधे लगाने का, गमला लगाने का, चीजों को सजाने का, ये बहुत ज्यादा प्रचलन है। यानी कि हर घर में लोग अभी पैशनेट होके अपनी हॉबी के रूप में पौधे को सींचते हैं, लगाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा उस पर काम कर लिया तो हर घर में घुसने का के लिए प्रोडक्ट आपका हरी संजीवनी हो सकता है। लेकिन इसको समझिए, इसकी पावर को समझिए। आप जरा समझिए, अभी चुनाव का समय है, चुनाव का समाज समय है ना, तो आप अगर गांव से हैं, अगर आप शहर से हैं, कहीं से भी हैं, आपके एरिया में जो वार्ड पार्षद होंगे या सरपंच होंगे या मुखिया होंगे, आप उनसे जाके पूछिए, आप उनसे जाके पूछिए कि आपके पंचायत में कितने लोग हैं
और आपको पता है वो जो पॉलिटिक्स करने वाला आदमी है, वो जो चुनाव में भी तैयारी करने वाले हैं ना, वो एक एक बता देंगे कि मेरे पंचायत में इतना आदमी है, इतना परिवार है, इतने वोटर है, इतने वोट देने वाले, इतना वोट होता है। सोचिए वो 5 साल के लिए पंचायत लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने के लिए है, और उनके पास इतनी सारी जानकारी है अपने पूरे पंचायत की। और हम नेटवर्कर हैं, हमें टर्नओवर चाहिए, हर घर से टर्नओवर चाहिए, और हमें बस 5 साल के लिए नहीं चाहिए। अगर हमने किसी एक घर को अच्छे से आरसीएम का प्रोडक्ट समझा दिया, अच्छे से हरी संजीवनी बता दिया, तो कितनी जनरेशन तक आपको टर्नओवर मिल सकता है, आपको आइडिया नहीं है। और उसके उसके लिए हमारे पास नंबर्स नहीं है। करोड़ों का मार्केट आपके आसपास में है, लाखों का मार्केट आपके आसपास में है। बस अपनी आंखों को खोलिए, क्यों को समझिए कि इस प्रोडक्ट पे क्यों काम करना है। ट्रेनिंग अवेलेबल है, वीडियोज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, हर एक घर में घुस के इन सभी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। गार्डन गोल्ड से स्टार्ट कीजिए, हर घर में घुसिए, फिर धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट की तरफ मूव कीजिए। हरित संजीवनी हो गया, सॉइल हेल्थ हो गया, हमारा फ्रूट स्पेशल हो गया, हमारा रेपिड हो गया, स्प्रे मैक्स हो गया, मिलाप हो गया, डिपेंड हो गया, गार्डन, सारा प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हैं। और इतने सारे प्रोडक्ट हैं, प्योर शुगर पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा रिजल्ट हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तो इन सभी पे काम करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और अपने बिजनेस में, अपनी पिन में, अपनी मिट्टी को बचाने में बहुत बड़ी तैयारी के साथ में काम कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी आके इस ऑर्गेनिक मूवमेंट को, ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन में को ज्वाइन करते हैं, आरसीएम के साथ, हरित संजीवनी के साथ। और लास्ट में यही बोलूंगी कि चलिए अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं, और अपनी मिट्टी को हम सभी मिलके बचाते हैं। जय आरसीएम, जय हिंद, जय हरित संजीवनी। थैंक यू, थैंक यू।